गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पेपर 2 यूनिट 2 में योग वासिष्ठ का PYQ आज करेंगे। 2017 से लेकर के अब तक का अभी जो पेपर हुआ है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको आइडिया लग जाए तो इससे आसानी होगी। बहुत सारे सवाल तो इसी में से आते हैं। जो इस बार सवाल आए हुए हैं वही सवाल पिछली बार भी हो सकता है कि घुमा के पूछते। देखिए 4 सितंबर में जो आपका पेपर हुआ है जून 2024 वाला, जो कि 4 सितंबर को फाइनल पेपर हुआ, उसमें ये सवाल पूछा गया कि योग वासिष्ठ के अनुसार ज्ञान की छठी भूमिका कौन सी है। तो ज्ञान की कितनी भूमिका है, पहले अगर वो आपको याद रहेगा तो छठी भूमिका आप आराम से पता कर पाएंगे। ऑप्शन नीचे 4 है, तनुमानसा, विचारना, असंशक्ति और पदार्थ भावना। पदार्थ भावना पदार्थ भावना तो 6 नंबर पर आता है पदार्थ भावना। और 7 भूमिका कौन कौन सी है? शुभेच्छा, विचारना, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना, तुर्यगा। तो ये सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। और याद करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने कहानी बनाई थी, कहानी बना करके हम इसमें बढ़े थे, तो उस कहानी को सुनेंगे, कहीं लिखेंगे, विचार करेंगे, श्रवण हुआ तो मनन भी करेंगे तो हो जाएगा। दूसरा सवाल पूछा गया 4 सितंबर में ही, योग वासिष्ठ के अनुसार तुरीयावस्था प्राप्त करने के लिए निम्न पद्धतियों का पालन किया जाता है: मनोलय, विचारना, प्राण निरोध, एक तत्व की दृढ़ भावना, असंशक्ति। तो अब इसमें से देखिए कौन कौन सा होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्राण निरोध एक नहीं होगा, ये वो है ना, कूट में दिया हुआ ना, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो एंटीएन आंसर दिया हुआ वो दिया है A, C और D। ए मतलब दिया है, पहले मनोलय की बात कही गई है, तुरीयावस्था में आ रहा है। मनोलय, भावना और वो उसके बाद प्राण निरोध कहा गया है और प्राण निरोध, ये दो। असंशक्ति भी कहा गया है। नहीं, ACD है ना, प्राण निरोध और एक तत्व की दृढ़ भावना। मनोलय, प्राण निरोध, एक तत्व की दृढ़ भावना। और इसमें विचारना, असंशक्ति, ये तो ज्ञान की सप्त भूमिका का है, तो ये दोनों नहीं हुआ है। A, C और D 3 आंसर चूज करना था, तो ये 3 आंसर दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन और पूछा गया, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करें। और मिलान में क्या था कि जितने प्रकरण हैं उसमें से 4 प्रकरण उठाकर दे दिया गया। 6 प्रकरण हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, योग वासिष्ठ में है। और इसमें 4 प्रकरण एक तरफ दिया, दूसरी तरफ दिया कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय कौन सा प्रकरण है। मुमुक्षु प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, वैराग्य प्रकरण, उपशम प्रकरण। तो अब बताइए पहला मुमुक्षु प्रकरण कौन सा प्रकरण है? दूसरा प्रकरण। उत्पत्ति प्रकरण कौन सा प्रकरण? उत्पत्ति प्रकरण। तीसरा प्रकरण। वैराग्य प्रकरण कौन सा प्रकरण है? वैराग्य पहला, बहुत अच्छा। और उपशम पंचम। तो ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया। आपने कहा मुमुक्षु द्वितीय है, उत्पत्ति प्रकरण तृतीय है, वैराग्य प्रकरण प्रथम है और उपशम प्रकरण जो है वो पंचम है। तो इस तरह से आपका आंसर देखिए। अब इसमें से कौन सा होगा? ए का हो गया आपका 2, ए का 2 में है। उसके बाद बी का, तो बी का चौथा, दोनों में बी का चौथा है। वैराग्य प्रकरण प्रथम है, प्रथम मतलब पहले में प्रथम है, ये भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो ए ऑप्शन सही है आपका, सी का 1 और डी उपशम वाला हो गया 3 मतलब पंचम प्रकरण। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पढ़ा हुआ है ही। अब हम लोग आते हैं कि उसके बाद हमने देखा 4 सितंबर 2024 वाला। 18 जून 2024 में जो सवाल पूछे गए, जो कि रद्द हो गया था पेपर। योग वासिष्ठ के अनुसार मन के क्षुब्ध होने पर निम्न शारीरिक दुष्प्रभाव होते हैं। मन क्षुब्ध हुआ तो कौन सा शारीरिक दुष्प्रभाव होगा? प्राणों की विषमता,
इंद्रियों की चंचलता, नाड़ियों की विषमता, कुजीर्णता रूपी दोष, विक्षिप्तता। 3 आंसर लेना है कूट को देखते हुए। प्राणों में तो विषमता आ ही रहा था, नाड़ियों में जो है गंदगी, वात पित्त कफ की विषमता आ ही रही थी, पित्त और कफ, और कुजीर्ण स्थिति बताया गया था। तो ए, सी और डी दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है, ए सी डी। अब है यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 में। देखिए जो लेटेस्ट है उससे हम सीक्वेंस में बढ़ते जा रहे हैं। दिसंबर 2023 में जो क्वेश्चन आया, योग वासिष्ठ के अनुसार ज्ञान की भूमिकाओं का सही क्रम बताए। ज्ञान की भूमिकाएं बहुत पूछी जा रही हैं। सत्वापत्ति, तनुमानसा, शुभेच्छा, विचारणा, असंशक्ति। अब सही क्रम में लगाना है इसको सीक्वेंस में। शुभेच्छा विचारना, हाँ ठीक है, श्वेता जी बता दीजिए अकेले, एक आदमी बोलिए श्वेता जी। श्वेता जी बताइए। सर ऑप्शन बना है, सबसे पहले शुभेच्छा आएगा, विचारणा, फिर तनुमनसा, फिर सत्तापत्ति, फिर असंशक्ति। ठीक है, सी डी बी ए ई। ठीक है, पहला ऑप्शन होगा। आगे बढ़ता है। अब देखिए जून 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, योग वासिष्ठ के अनुसार अजीर्णत्व का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। अजीर्ण की स्थिति, कुजीर्ण हम लोगों ने देखा, अब अजीर्ण भी दिया हुआ है। नियमित श्वसन एवं उत्तम पाचन, अपाचन एवं अल्प श्वसन। सही उत्तर 2, मतलब अपाचन और अल्प श्वसन। ये अजीर्णत्व का अपाचन, अल्प श्वसन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है सर। सेकंड ऑप्शन, इसको हटाते हैं। योग वासिष्ठ के अनुसार सप्त ज्ञान की भूमियों का 2 से 6 तक के क्रम को सही अनुक्रम में लिखना है। कौन सा है? विचारणा, पदार्थ भावनी, असंशक्ति, सत्वापत्ति, तनुमानसा। तो दूसरा कौन सा है? शालिनी जी बताइए एक बार, 2 से 6 तक का सही क्रम। विचारणा होगा, फिर तनुमांशा होगा, फिर सत्वापत्ति होगा, फिर असंख्य होगा, फिर पदार्थ भावना होगा। ठीक है, तो आप कह रही ए के बाद ई होगा, तो आप कह रही हैं ए विचारणा, उसके बाद ई तनुमानसा, फिर कह रही हैं सत्वापत्ति, फिर असंशक्ति से, फिर पदार्थ भावना। ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर दूसरा वाला सही है। बढ़िया। देखिए इसमें क्वेश्चन कौन से ईयर का है? ये जून 2023 का। इसमें ज्यादा पूछा गया है। योग वासिष्ठ के अनुसार तत्व ज्ञान मनोनाश एवं वासना क्षय है। असाध्य, दुसाध्य, अकाट्य, अमान्य। तत्व ज्ञान, मनोनाश, वासना क्षय। तो भगवान श्री राम से कह रहे हैं ना वशिष्ठ मुनि कि वासना क्षय, तत्व ज्ञान, ये सब जो है दुसाध्य है। लेकिन फिर बाद में ये भी कह रहे हैं कि दुसाध्य है या जो भी है या साध्य है, वो साधकों को ऐसे विचार नहीं करना चाहिए, उनको साधना करनी चाहिए। लेकिन बीच में कहा गया है, तो ये दुसाध्य कहा गया। तत्व ज्ञान को, मनोनाश को और वासना क्षय को दुसाध्य की श्रेणी में रखा गया। असाध्य नहीं कहा गया है, अकाट्य नहीं कहा गया है, अमान्य नहीं कहा गया है। ध्यान रखिएगा, दुसाध्य है। अकाट्य वैसे भी नहीं होगा, अमान्य वैसे भी नहीं होगा, अमान्य तो है ही नहीं। असाध्य मतलब साधना इसकी नहीं हो सकती, ये ऐसे भी कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो भी नहीं है। ये असाध्य तो है ही नहीं, ऐसा थोड़ी है कि इसकी साधना नहीं हो सकती है। अकाट्य मतलब ये ऐसा भी नहीं है, अमान्य वाली स्थिति में नहीं आ रही। तो एक ही है कि हाँ साधना हो सकती है, लेकिन मुश्किल है, साधना होने में थोड़े दिक्कत होगी। तो दुसाध्य वाली स्थिति थोड़ा सा अगर अर्थ पे जाएंगे। किनका माइक खुला है? इको हो रहा है। दुसाध का मतलब क्या होता है? जो साधना में दिक्कत होती है, आसानी से प्राप्त नहीं होता है। दुह साध्य है मतलब कि बहुत मुश्किल से आप उसको प्राप्त करेंगे, लेकिन प्राप्त हो जाएगा आपको। काफी मेहनत के बाद, काफी साधना के बाद आपको प्राप्ति होगी, लेकिन प्राप्ति जरूर होगी। तो उसको दुस्साध्य कहा गया है, कठिन डगर जिसको कह सकते हैं। अब हम लोग आते हैं फरवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, योग वासिष्ठ के अनुसार प्राण स्पंद निरुद्ध होता है गुरु उपदिष्ट युक्ति से, अमेध्य पदार्थ के असन से,
क्षीणता से, लवणता से, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये क्वेश्चन इसमें आया हुआ भी था। तो इसमें गुरु उपदिष्ट पहला ये कि गुरु का अगर कृपा हो जाए तो आराम से हो जाएगा। उसको नोट्स हमने भेज दिया था, पीडीएफ भेज दिया था, मिल गया होगा, उसको एक बार देखिएगा, कई चीजें उसमें नोट करने लायक है। तो गुरु उपदिष्ट यानी गुरु जो मार्ग बताएंगे, युक्ति बताएंगे, उस हिसाब से चलने पर प्राण स्पंद निरुद्ध होता है। ये एक ही क्वेश्चन पूछा गया, कब? फरवरी 2023 में। जुलाई 2022 में पूछा गया, योग वशिष्ठ के अनुसार मुक्ति के 4 द्वारपालों में द्वितीय का नाम बताएं। तो इसमें भी चारों का सीक्वेंस में अगर आप याद रखेंगे तो हो जाएगा। क्या है? विचार विचार संतोष, विचार संतोष, साधु संग। हाँ, तो सम विचार संतोष साधु संग, तो दूसरा हो गया विचार आ गया आपका। सम विचार तो दूसरा वाला है, चौथे नंबर पर विचार। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया जुलाई 2022 में, योग वासिष्ठ के किस प्रकरण में शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप का विवेचन किया गया है, कि शिव शक्ति का यथार्थ स्वरूप कहाँ पर चर्चा है? तो ये है निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध, उपसम, मोक्ष उत्तरार्ध में। तो ये पीडीएफ में भी आपको ये वाला बताया गया था, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में है। पूर्वार्ध में भगवान शिव के साथ चर्चा है वशिष्ठ मुनि का, उसकी पूरी चर्चा है, लेकिन उत्तरार्ध में जाकर के शिव शक्ति के यथार्थ स्वरूप की चर्चा बता रहे हैं। हाँ, ठीक है। नवंबर 2021 में है, योग वासिष्ठ के अनुसार निम्न पद के रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनिए। मनसः स्पंदन प्राणः, प्राणस्य स्पंदन मनः। ठीक है, तो ये मनः होगा। कोई ना, आगे बढ़ते हैं। योग वासिष्ठ के अनुसार इसी समय पूछा गया, यानी नवंबर 2021 में ही योग वासिष्ठ के अनुसार आधि एवं व्याधि ज्ञान के 2 कारण हैं, दुख के 2 कारण हैं। व्याधि से निवृत्ति सुख स्वरूप है, आधि एवं व्याधि से निवृत्ति सुख स्वरूप है। आधि एवं व्याधि का क्षय मोक्ष कहा गया है। आधि एवं व्याधि से निवृत्ति दुख स्वरूप है। तो इसमें कूट का चयन करना, 3 ऑप्शन इसमें ऐसा है जो सही है, तो 3 ऑप्शन को लेना है। आधि एवं व्याधि ज्ञान के 2 कारण है क्या? नहीं है। दुख के 2 कारण हैं। अच्छा, 2, 3, 4, ठीक है, हाँ सही है। 2, 3 और 4, ये कॉमन सेंस में भी यही आ रहा है और उसमें भी यही बताया गया था। 2, 3 और 4, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, बी। ठीक है, अब आते हैं नवंबर 2020 में पूछा गया, योग वासिष्ठ में शरीर की तुलना किससे की गई है? मृग से, पर्वत से, वृक्ष से, सिंह से, पीपल के पेड़ से। शरीर की तुलना किससे की गई है? वृक्ष से की गई है, पक्का? मृग से की गई है। हाँ, वृक्ष से की गई है सर। पीपल का पेड़ से। वही है, सी ही है। वृक्ष मतलब पीपल के पेड़ से की गई है, तो पीपल का पेड़ वृक्ष ही है। ये अलग ऑप्शन नहीं, ये आंसर ही लिखा हुआ है यहाँ पर, सी वाला। तो वृक्ष से तुलना की गई है योग वासिष्ठ में, शरीर की तुलना वृक्ष से की गई। अब वृक्ष में भी मान लीजिए कि कुछ नाम वृक्ष का दे दे, तो किस वृक्ष से की गई है? पीपल के पेड़ से की गई है, ये यहाँ डिटेल लिखा हुआ, सी। अब आते हैं जून 2020 में पूछा गया, योग वासिष्ठ के अनुसार प्राणियों में होने वाली व्याधियों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? प्राणियों में होने वाली व्याधि 2 भागों में। ठीक है, आधि और व्याधि। ठीक है, योग वासिष्ठ में शरीर की तुलना किससे की गई है? ये क्वेश्चन फिर आया हुआ है, तो वृक्ष से की गई। तो ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, देख सकते हैं कि दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। योग वासिष्ठ के अनुसार शास्त्रों के अध्ययन, मनन, सत्पुरुषों का संग, वैराग्य ज्ञान की कौन सी भूमिका है? देखिए, विचारना में हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि विचार कर रहे हैं, अध्ययन मनन कर रहे हैं, सत्पुरुषों का संग कर रहे हैं। वैराग्य ज्ञान की कौन सी भूमिका है? तो ये है विचारना में है। तो 2-3 बार पढ़िएगा, जब आप पढ़ेंगे तो बोल बोल के पढ़िएगा, तो ये चीजें चित्त में रहेंगी।
और इसी समय क्वेश्चन पूछा गया, यानी 2019 दिसंबर में ही योग वासिष्ठ मुक्ति के 4 द्वारपाल कौन से हैं? सम, दम, तितिक्षा, मुमुक्षु। सम विचार संतोष साधु संग। साधु संग। सम विचार संतोष साधु संग तीसरा वाला है, सम विचार संतोष साधु संग। हाँ, बहुत सुंदर। जून 2019 पर आते हैं। दिसंबर 2019 का देख लिया, जून 2019 का है। योग वासिष्ठ के अनुसार निम्नलिखित में से ज्ञान की कौन सी षष्ठ अवस्था है? ज्ञान की षष्ठ अवस्था, पदार्थ भावना। ठीक है। छठी भूमिका, षष्ठ मतलब छठी भूमिका, पदार्थ भावना है, ठीक है। रिपीट है सर। हाँ, रिपीट हुआ। क्वेश्चन इसी तरीके से कुछ अलग सा पूछ दिया जाएगा। योग वशिष्ठ में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? ज्ञान योग, मंत्र योग, राजयोग, भक्ति योग। ज्ञान योग, अद्वैत वेदांत। हाँ, पूरी तरह विशुद्ध रूप से ज्ञान योग की चर्चा की गई है, ठीक है। अब आते हैं, इसी में सवाल पूछा गया जुलाई 2018 में ही। योग वासिष्ठ के अनुसार निम्नलिखित में से क्या ज्ञान भूमिका के अंतर्गत नहीं आता है? ज्ञान की जो भूमिका बताई गई सप्तभूमि, उसमें से नहीं आता है। भावना, सद्भावना नहीं आता है। उसके बाद नवंबर 2017 पर पहुंचते हैं हम लोग। योग वासिष्ठ के अनुसार ज्ञान की निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। सुवेक्षा विचारणा, सुवेक्षा विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति। ठीक है। CBDA, CBDA, ठीक है। योग वशिष्ठ का सिद्धांत कहलाता है अद्वैत का सिद्धांत, ठीक है। इसमें भी कोई संशय नहीं है। ये देखिए लगातार सवाल आ रहा है नवंबर 2017 में। अच्छा, हम लोग तकरीबन लास्ट में पहुंच गए। योग वासिष्ठ के अनुसार व्याधि के कारण है राग द्वेष, ज्ञान का अभाव, कफ और पित्त का असंतुलन, अशुद्ध आहार। बताइए कौन सा है? ज्ञान का कफ और पित्त का शारीरिक है ना। COD ज्ञान का अभाव। अच्छा, उसमें था क्या? एक बार उसमें आते हैं, देखते हैं उसमें क्या था। एक बार आते हैं। प्रबल इच्छा के पुनः पुनः स्फुरित होने से, मूर्खता से, चित्त का ना जीतने से, दुष्ट अन्न खाने से, शमशान आदि निकृष्ट स्थान में निवास करने से शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है। फिर और भी कहा गया है आधी द्वेष लिखा हुआ था उसमें, आधी व्याधि को शारीरिक से कनेक्ट कर सकते हैं ना, शारीरिक। हाँ, व्याधि शारीरिक ही तो लिखा हुआ है। है सर। कहाँ राग द्वेष लिखा हुआ है? आधी और व्याधि दोनों में से एक में इस तरफ में लिखा हुआ है। हाँ, तो आधी में है ना, आधी में होगा ना, राग द्वेष तो आधी में है ना। जी, आधी में लिखा है। यहाँ सवाल में है व्याधि के कारण कहा गया है ना, व्याधि। तो व्याधि में देखिए नहीं है ना, राग द्वेष आधी में है तो राग द्वेष नहीं होगा। ज्ञान का अभाव भी आदि में है, यथार्थ ज्ञान के अभाव से ए और बी ऐसे ही नहीं होगा। उसके बाद आया, हाँ, सी और डी ऑप्शन आ रहा है, अशुद्ध आहार आएगा, दुष्ट ठीक है। अन्न जो तो दुष्टन देखिए यहाँ पर है नीचे। आधी रात में, प्रदोष काल में भोजन करने से, मैथुन आदि व्यवहार से, दुष्कर्म से, दुर्जनों की संगति से, विष, सर्प, व्याघ्र, चोर आदि का मन में डर होने से, इसमें भी और है क्या? आदि से व्याधि कैसे? तब मनुष्य को मार्ग पर चलता है, प्राण वायु विषम बहने लगती है। हाँ, ये है ना, कफ पित्त से नाड़ियां विषम हो जाती है, ठीक है। क्रम बिगड़ता, खाना नहीं पचता है तो अशुद्ध आहार हो गया, ठीक है। तो यही ऑप्शन 2 रहा, सी और डी सही आंसर है। उसके बाद पूछा गया, ये है आपका चल रहा है नवंबर 2017 में, बहुत सवाल पूछे गए। योग वासिष्ठ के अनुसार योग की निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। विलापनी, मनन, ब्रह्मवित, श्रवण, निदिध्यासन। योग की निम्नलिखित अवस्थाओं को, योग की 7 अवस्थाएं हम लोगों ने देखा था ना, याद है? सेकंड लग रहा है।
सर थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है श्रवण मनन निधि ध्यासन विलापिनी और ब्रह्मविद। ब्रह्मविद। श्रवण मनन निधि ध्यासन तो है ही, डी बी और ई। विलापिनी और विलापिनी ब्रह्मविद। विलापनी और ब्रह्मविद, ए और सी, तो ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन है। श्रवण मनन निधि ध्यासन तो खैर 2 में दे दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद विलापनी चौथे नंबर पर था, फिर ब्रह्मविद तो उसके बाद आता है। तो इस तरह से ऑप्शन ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, नोट्स में देख लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आते हैं जुलाई 2017 पर। योग वासिष्ठ के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के स्तंभ हैं संतोष, विचार, वैराग्य और विवेक। सही उत्तर के लिए निम्नलिखित कूटों का उपयोग करें। मोक्ष की प्राप्ति, वैराग्य, विवेक और वैराग्य, संतोष और विचार कहा गया। यहाँ पर वहां से जोड़ा गया है ना, जो मुक्ति के 4 द्वारपाल हैं। सर मोक्ष के 4 द्वारपाल वही होगा। पहले संतोष और विचार। संतोष और विचार का उसमें क्या क्या है बताइए। 4 द्वारपाल कौन से हैं? सम, संतोष, विचार, साधु संग। विचार संतोष और साधु संग। साधु संत। तो उसमें संतोष और विचार वाला आ गया, तो 1 और 2 हो गया पहला आंसर, इस हिसाब से सही हुआ। अब यहाँ हमारा जो PYQ था वो संपन्न हो गया।